ईरान, इजराइल और यूएस की जंग अभी भी बरकरार है। पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई है। मसला यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से और ताबड़तोड़ हमले होने की वजह से गल्फ ममालिक पे जो ऑयल का सप्लाई चेन है वो इस टाइम पर बड़े बुरे तरीके से डिसरप्ट हो चुका है। दावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह किया कि हम लोगों ने नेवी तबाह कर दी है ईरान की, लेकिन बात यह है और हकीकत यह है कि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई जहाज नहीं गुजर सकता ईरान की इजाजत के बगैर। इसराइली फौज ने यह कहा है 2 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद, क्योंकि आज 2 हफ्ते मुकम्मल हुए हैं, इसराइली फौज ने यह कहा है कि इस जुम्मे की सुबह तेहरान में बड़े पैमाने पर फिजाई हमलों की नई लहर शुरू की गई है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान और दीगर इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरान ने जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की नई बारिश की थी। इस इकदाम से अमरीका और इसराइल के इन दावों को चैलेंज किया गया, जिनमें यह कहा गया था कि जी ईरान के तवील फासले तक मार करने वाले सारे हथियारों का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया गया है, जो कि अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी। तेहरान में निकाली जाने वाली आलमी यौमुल कुद्स की रैली के दौरान फिजाई हमले और जोरदार धमाकों के नतीजे में एक खातून शहीद हो गई है, लेकिन लोग वहां के फिर भी सड़कों पर आ रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि इसने अमरीकी तैयारे बरदार जंगी जहाज जो एब्राहम लिंकन को मिसाइलों से निशाना बनाया है। अमरीका के वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने दावा किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई जख्मी है और दावा किया है कि वो बेसिकली छुपते फिर रहे हैं। अब पीट हेग्सेथ ने यह बोला है कि ईरान के पास फिजाई दफा है और ना ही बहरी दफा है, और इसके मिसाइल लॉन्चर्स को भी तबाह किया जा चुका है बेसिकली बाय यूएस। लेकिन इन सारे के सारे क्लेम्स को ईरान ने रद्द कर दिया है और मुज्तबा खामनाई के जख्मी होने की खबरें जो हैं वो बेसिकली आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम सब कह रहे हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है। वो पहले शुरू में जो है वो जख्मी हुए थे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, एम्बेसडर जौहर सलीम साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। जाहिद साहब, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। ये क्लेम्स के जी ईरान के सारे नेवी भी तबाह हो गई, एयरफोर्स भी तबाह हो गई, और उसके बाद फिर हम लोग मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले देखते हैं ईरान की तरफ से। ये क्लेम्स किधर से आ रहे हैं? एक बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को कहने वाला यूएस, एक जो है वो इजराइल अपने आप को डेमोक्रेसी कहने वाला, व्हिच इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, वो दोनों ये क्लेम कर रहे हैं। क्यों, व्हाई? देखिए, मिलिट्री पोस्टरिंग है, नुकसान उन्होंने किया है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक डिबेट चल पड़ी है जी, जिसको अमेरिका एड्रेस करना चाह रहा है कि ये वॉर बहुत स्प्रेड हो गई है। तो अमेरिका का कॉन्सेप्ट ये है, या वो समझते हैं कि वॉर तो चले स्प्रेड हुई है, बट नोबडी सी कि हाउ मच ईरान हैज श्रंक, कि श्रिंक कितना हुआ है जी ईरान को हमने श्रिंक कितना, तो उसकी वो काउंट बता रहे हैं कि जी हमने नेवल फील्ड में इनको कितना श्रिंक किया है, एयरफोर्स की क्या है, एयर डिफेंस की क्या है। लेकिन जो अपनी जो श्रिंकिंग है अमेरिका की, जो स्पेशली इंटरसेप्टर्स का जो रिस्पॉन्स है या जो कॉस्ट है, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। देखिए अनिका, इन द इनिशियल 100 आवर्स ऑफ द वॉर वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और हम देख भी रहे हैं, वो तकरीबन $3.7 बिलियन है जी। जो थर्ड इन्होंने शुरू में 4 दिन में इस्तेमाल किए, 500 के करीब वो डिफेंसिव सिस्टम इस्तेमाल किया, जो जो नेवल से इन्होंने एंटी मिसाइल्स अटैक किए हैं वो तकरीबन 400 प्लस है। एंड जो थर्ड सिस्टम्स है वो तकरीबन 12 से 18 मिलियन डॉलर का एक पड़ता है जी। तो आप अंदाजा लगा ले कि कितनी ह्यूज कॉस्ट उनकी उसमें शामिल हो गई है। बहरहाल ये जो अभी चीजें आ रही हैं कि जी हमने उनको खत्म कर दिया, ये तो उन्होंने देखे पहले भी कहा था कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि जी अब तो वहां से वो मटेरियल्स जो है, न्यूक्लियर मटेरियल्स निकाल ही नहीं सकते, जो 12 डेज की बात थी। 7 डेज गुजरे तो स्टीव विटकॉफ कह रहे थे जी कि वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो उनको जो चाहिए था यूरेनियम वो इकट्ठा कर लिया और वो बॉम्ब बनाने की तरफ जा रहे हैं। 3-4 दिन गुजरे तो जो स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस की, शी सेड कि नहीं जी हमने तो बिल्कुल उनका न्यूक्लियर ऑब्लिटरेट कर दिया, देयर इज नो न्यूक्लियर। फिर इमिनेंट थ्रेट टू अमेरिका है, इमिनेंट थ्रेट टू अमेरिका नहीं है। कहने का मकसद ये है कि इतना ठीक, मतलब बहुत ही ज्यादा चीजें हुई हैं।